इफ यू हैव टू गिव अ 3 स्टेप फॉर्मूला टू अवॉइड इनकम टैक्स लिटिगेशन, क्या होंगे वो मैजिकल 3 स्टेप फॉर्मूला? बेसिकली आपको पता ही है कि मोदी गवर्नमेंट जब से आया है वो कोशिश कर रहा है कि कैश ट्रांजैक्शंस कम हो जाए। तो अभी भी बिजनेस हाउसेस में बहुत जगह कैश ट्रांजैक्शंस है। गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि 10 करोड़ टर्नओवर तक टैक्स ऑडिट भी नहीं चाहिए अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन नहीं है 5% तक। तो भी लोग कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो आज के दिन यूपीआई के ज़माने में हर चीज़ कैश में करने का ज़रूरत नहीं, हर चीज़ के लिए बैंक अवेलेबल है। तो आप कैश ट्रांजैक्शंस को रिड्यूस करो। जहाँ भी ज़्यादा कैश ड्रॉइंग्स कैश डिपॉजिट है वहाँ आपका स्क्रूटनी जल्दी आने का चांस रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट थिंग्स कि यहाँ कुछ फिशी है। तो आप कैश ट्रांजेक्शन कम करो, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 हो गया कि आपका जो भी आपका ई कैंपेन्स और ये सब जो भी नोटिसेस आते हैं उसको इग्नोर मत करो। जैसे आप इंटरनेट पोर्टल में जाओगे, एआईएस का एक टैब है, एआईएस टैब के अंदर एक टैब है ई कैंपेन, ई कैंपेन के अंदर एक टैब है आपके सारे खर्चे और इनकम दिए हुए। वहां पे वो पूछ रहा है कि इसमें मिसमैच है, ये आपके पैन से रिलेटेड है, इज दिस रिलेटेड टू योर पैन, इज दिस पार्ट एक्सपेंडिचर, इज इट फुल एक्सपेंडिचर। उसमें पूरा ड्रॉप डाउन का लिस्ट दिया हुआ है कि यस करना है या रीजन देना है। तो वो लोग फिल नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण बहुत बार स्क्रूटनी ट्रिगर हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि रिपोर्टिंग एंटिटीज का जो मिसमैच है वो एक प्रॉब्लम है हमेशा से। तो वो मिसमैच का रिकंसिलेशन आप बना के रखिए, और आप जब भी कुछ फाइल कर रहे हो तो जीएसटी इनकम टैक्स सबको मैच कराते हुए चलिए। आपने एक इनवॉइस का इनकम मार्च में ले लिया और जीएसटी में अप्रैल में ले लिया, तो वहीं मिसमैच आ गया, और लोग ऐसा करते रहते हैं। तो ये सब 3 चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काफी लिटिगेशन कम हो जाएगा। So to minimize the cash transaction, to reply all the discrepancies that government has raised, and to make sure that we are reporting same numbers, same thing on all to all the government authorities, this can be the 3 key steps जो आपको litigation को avoid करने में काफी हद तक मदद करेगी।